नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर बात करने वाले हैं। हाँ, बाबा रामदेव की कहानी। बिल्कुल। कैसे एक इंसान मतलब हरियाणा के एक छोटे से गांव से निकलकर योग, फिर आयुर्वेद और फिर इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर। कमाल है। सही बात है। हमारे पास बाबा रामदेव योग से आयुर्वेद तक की यात्रा से कुछ जानकारी है और हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये सब हुआ कैसे, क्या थे वो मोड़, वो वजह हैं। हाँ, तो शुरुआत करें। हाँ, कहानी शुरू होती है रामकृष्ण यादव से। ये नाम शायद कम लोगों ने सुना हो। हाँ, बिल्कुल। उनका जन्म 1965 में हरियाणा में एक साधारण किसान परिवार था और बचपन से ही मतलब संस्कृत, योग, आयुर्वेद इन सब में रुचि थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। मतलब शुरुआत से ही रुझान था। हाँ, और प्रेरणा कौन थे? महर्षि दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। तो वो एक तरह से नींव पड़ रही थी। और फिर गुरुकुल गए, संन्यास लिया और नाम हो गया रामदेव। हाँ, और ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से योग और क्या कहते हैं नेचुरल थेरेपी उसको समर्पित कर दिया। लेकिन ये समर्पण ये छोटे स्तर पे था शुरू में, जैसे हरिद्वार में छोटे छोटे शिविर। हाँ, बिल्कुल। हरिद्वार में छोटे योग शिविरों से शुरुआत हुई। तो फिर ये इतना बड़ा आंदोलन कैसे बन गया? उन शिविरों में ऐसा क्या खास था? उनकी खासियत थी चीजों को आसान बनाना। वो योग के मुश्किल आसन, प्राणायाम उनको बहुत ही सरल तरीके से सिखाते थे। मतलब आम आदमी भी कर सके। हाँ, बिल्कुल। लोगों को लगा कि हाँ, ये तो हम भी कर सकते हैं और उसका असर भी दिखा। तो बस बात फैलने लगी। लेकिन असली जो बड़ा बदलाव आया वो टीवी से आया है ना, 2003 आस्था टीवी, सुबह सुबह योग। हाँ, वो तो जैसे क्रांति ही थी। घर घर तक पहुंच गए वो। मुझे भी याद है, वो सुबह का एक फिक्स कार्यक्रम बन गया था कई घरों में। सही कहा। वो सिर्फ योग सिखाना नहीं था, वो एक कनेक्शन बन गया था। लोगों को लगता था वो सीधे बाबा रामदेव से सीख रहे हैं अपने घर में। और योग सिर्फ स्वास्थ्य की बात नहीं रहा, एक तरह से कल्चरल वेव बन गया। हाँ, एक जन आंदोलन। यहीं से बाबा रामदेव नाम हर कोई जानने लगा। अच्छा, तो योग से पहचान तो बन गई जबरदस्त, पर कहानी आगे बढ़ी। 2006 में पतंजलि आयुर्वेद आचार्य बालकृष्ण के साथ। हाँ, और नारा क्या था? स्वदेशी अपनाओ, स्वास्थ्य पाओ। ये बड़ा कदम था। योग गुरु से एक उद्यमी। हाँ, और ये सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयों तक नहीं रुके। उन्होंने खाने पीने की चीजें, पर्सनल केयर, घर का सामान मतलब FMCG जिसे कहते हैं, सब बनाना शुरू कर दिया। और सीधी टक्कर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों से। बिल्कुल, ये बहुत तेजी से हुआ। 2015-16 आते आते तो पतंजलि भारत की सबसे तेजी से बढ़ने वाली FMCG कंपनियों में से एक थी। तो क्या ये सिर्फ स्वदेशी की अपील थी या कोई और भी वजह, मतलब बिजनेस स्ट्रैटेजी? देखिए, स्वदेशी अपील और बाबा रामदेव की अपनी लोकप्रियता, उसका तो बहुत बड़ा हाथ था ही। एक रेडीमेड कस्टमर बेस मिल गया उन्हें। हाँ, ये तो है। वाली भावना दोनों को एक साथ भुनाया। और असर सिर्फ भारत में नहीं रहा, बाहर भी गए। हाँ, विदेशों में भी योग शिविर किए, लाखों लोगों को जोड़ा। और वो जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून, हाँ। उसे स्थापित करवाने में भी उनकी भूमिका मानी जाती है। तो आज पहचान कई सारी हैं। योग गुरु, सफल बिजनेसमैन, स्वदेशी के ब्रांड एम्बेसडर। बिल्कुल। हजारों स्टोर, करोड़ों ग्राहक और लाखों लोग जो उनकी वजह से योग और नेचुरल लाइफस्टाइल की तरफ आए। असर तो काफी गहरा है। तो अगर हम पूरी कहानी को देखें, सफलता के पीछे मुख्य कारण क्या लगते हैं स्रोत के हिसाब से? कुछ चीजें साफ दिखती हैं। एक तो उनका लक्ष्य बहुत स्पष्ट था, योग और आयुर्वेद को हर घर तक पहुंचाना। दूसरा, मीडिया का, खासकर टीवी का बहुत सही इस्तेमाल किया। तीसरा, वो स्वदेशी वाला एंगल जिसने लोगों को कनेक्ट किया। और चौथा, उनका अपना अनुशासन और मेहनत, वो तो है ही। इन सब चीजों ने मिलकर ये सफलता गढ़ी। तो संक्षेप में कहें तो रामकृष्ण यादव से शुरुआत, फिर टीवी से योग क्रांति, फिर पतंजलि से बिजनेस एम्पायर और स्वदेशी पर लगातार जोर, ये माइलस्टोन रहे। हाँ, बिल्कुल यही। और ये सब देखकर एक बड़ा सवाल मन में आता है। हाँ, सही कहा। चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। बाबा रामदेव की ये जो यात्रा है, जिसमें अध्यात्म, स्वास्थ्य और इतना बड़ा बिजनेस सब एक साथ चल रहा है, ये आज के भारत के बारे में क्या बताता है? क्या ये दिखाता है कि आज के दौर में ये तीनों चीजें एक साथ न सिर्फ चल सकती हैं बल्कि कामयाब भी हो सकती हैं? सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर सोचिएगा।